अम्मी, आज बहुत अजीब बात हुई। अल्लाह खैर करे। अब क्या हो गया? मैंने इब्राहिम को देखा। कौन इब्राहिम? आपका दामाद। भूल गई? हाँ, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? कहाँ देखा? मेरी गाड़ी के पास था। यकीन करे वही था। क्या वो लोग वापस आ गए हैं? अगर वापस आए होते तो नूर राब्ता जरूर करती। आप उन्हें फोन करें ना अम्मी। उसका फोन ही नहीं मिलता, जब फोन करो बंद होता है। कैसे बात करूं मैं उससे? तुम्हें वहम हुआ होगा शायद। कसम खा के कह रही हूँ वही था अम्मी। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? अरे अगर वो यहाँ पर है तो नूर कहाँ पे है, बताओ मुझे। असल सवाल यही तो है। अरे नाइला, तुमने ऐसी बात कर दी कि मुझे भी सोच में डाल दिया। मैंने खुद देखा, खुदा की कसम वही था। कसमें मत खाओ, रुक जाओ। लाओ फोन दो, अभी सानिया को कॉल करके पूछती हूँ, पता चल जाएगा। हाँ करें जरा। लड़की गायब है। सब्र से काम ले आपा, सब ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ आपा? मरियम का फोन है। क्या तुम उस बहू के फोन से पैगाम नहीं भेजती थी उन्हें? आपके सामने ही सुबह भिजवा दिया था मैंने आपा। तो अब वो मुझे क्यों फोन कर रही हैं? अब मुझे क्या पता, शायद खैरियत पूछने के लिए करी उठाए। या अल्लाह तू मदद फरमा। कैसी है मरियम साहिबा? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सानिया तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस अभी तो हम बच्चों के आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं भी बस यही पूछ रही थी, सब कुछ खैरियत तो है ना? वापस कब आ रहे हैं वो लोग? नूर का मैसेज आता है लेकिन जब कॉल करो तो नंबर ही बंद होता है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। 2 दिन में आ जाएंगे। असल में जल्दी आने वाले थे लेकिन उनको कुछ काम याद आ गया। लगता है ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं वो। अच्छा वाकई? चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाय सानिया, मैं चाहती हूँ जल्दी से खुशखबरी आ जाए। आमीन आमीन मेरी बहन। अच्छा सानिया, जो भी हो मुझे इत्तला देना, बहुत फिक्रमंद हूँ। मरियम बेफिक्र रहो, सब खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है। तो फिर जल्दी आ जाए ताकि हम सब मिलकर इफ्तार करें। इंशाल्लाह। चलो ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अम्मी क्या कह रही थी? क्या कहेगी? वो भी वही है, वापस नहीं आए। क्या मतलब? वो इब्राहिम था, मैं सच कह रही हूँ अम्मी। अरे उसकी शक्ल मिलती होगी इब्राहिम से। और खुदा के लिए नाइला बेटा, ऐसी बातें करके मुझे मजीद परेशान मत करो। मेरा दिल वैसे भी बहुत नाजुक है। अच्छा ठीक है अम्मी। मगर मुझे यकीन है वो इब्राहिम ही था। अरे अब्दुल्ला साहब, आप जल्दी आ गए। रंग क्यों उड़ा हुआ है? खैरी तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। तो ये क्या हाल है? क्या हुआ मेरे हाल को? परेशान लग रहे हैं। चलाए, मैं आपकी शुगर चेक करती हूँ। बेगम खुदा के वास्ते तंग मत करो, थका हुआ हूँ, बस आराम करूंगा। शायद कंपनी में कुछ हुआ होगा। खैर मुझे बच्चों से पता चल जाएगा। मम्मी, उमर आने वाला है, मैं बस निकल रही हूँ। प्लीज आप एलिफ से कुछ ना कहिएगा, उस पर कोई प्रेशर ना डालिए आप। बेटा जो गलत होता है उसकी आवाज ज्यादा निकलती, तुम फिक्र मत करो। मुझे छोड़ो, ये बताओ कि उसने तुम्हें क्या बताया उस मामले के बारे में? आपसे मैंने कहा तो है, उसने कुछ नहीं बताया। जो कुछ उसने कहा मैंने आपको बता दिया है। यानी तुम्हें भी उसने टहला दिया? या अल्लाह, मेरी किस्मत देखो क्या दिन दिखाए मेरी औलाद ने। मम्मी, मैं भी अपनी बहन को जानती हूँ। आप जैसा सोच रही हैं वैसा इम्पॉसिबल है मम्मी। फॉर गॉड से ऐसा सोचना बंद करें। एलिफ अब्दुल्ला साहब को देखे भी नहीं, मुझे तो सोच कर ही हंसी आ रही देखेगी है। बेटी, उसकी जिंदगी में हमेशा फजूल बेकार लड़के आए हैं, देख लेना तुम भी। पहली बार ऐसा मुअज़्ज़ज़ आदमी मिला है एलिफ को जिंदगी में, जिसके पास इज्जत है, ताकत है। बट एलिफ इन चीजों से इम्प्रेस नहीं होती। वो इंडिपेंडेंट लड़की है, खुद कमाती है, और आपने नहीं देखा अब तक किसी के आगे नहीं झुकी। लेकिन बेटी वो एक औरत है। हम औरतें बहुत मजबूत होती हैं, मगर हमारे जज्बात कमजोरी बन जाते हैं।
और जब जज्बात दरमियान में आ जाते हैं तो हम औरतें बहक भी जाती हैं। और एलिफ तो वैसे ही थोड़ी जज्बाती है। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं, फॉर गॉड से की बातें छोड़ दीजिए और किसी से इस बात का जिक्र ना कीजिएगा, और स्पेशली एलिफ से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या छेड़ूंगी उसे? मैं तो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। ऐसे भी शुक्र करो कि दुआ आ गई थी उस वक्त। उसके सामने कैसे छुपाया ये मैं जानती हूँ बस। कौन क्या छुपा रहा है देखूं तो? अरे तुम कहाँ थी बेटी? होमवर्क कर रही थी। क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं जिमल, बस नानी से बात कर रही थी कुछ। आप कहाँ जा रही हैं मॉम? उमर के साथ में अफ्तार पर जा रही हूँ। अफ्तार पर? वाह, तब्दीली आ गई, आप और इफ्तार। अरे नहीं जिमल, मैं उसके इनविटेशन पे जा रही हूँ। मतलब ये है कि जब इश्क हो जाए तो हर चीज मुमकिन हो जाती है ना? अफसोस है, सिर्फ अफसोस। सुमैया सुल्ताना, आप तो उदास हो गई सुनकर। एनीवे, उमर आ गया है, मैं जा रही हूँ। सी यू सून। खुदा हाफिज बेटा। मैं सोच रही हूँ कल इब्राहिम के घर वापस जाऊं। तुमने क्या कोई बहादुरी की दवा पी ली है? देखो मेरी जान, जरा दिमाग से काम लो। तुम यहाँ 2 दिन रही हो, ऐसे नहीं होता। उस आदमी ने कत्ल करने की कोशिश की है। एलिफ, उसके घर वाले हर जगह मुझे ढूंढ रहे हैं। और मैं तुम्हें एक बात सच बता दूं, तुम देख लेना वो लोग डरे हुए होंगे। तुम्हारा मतलब है वो कुछ नहीं करेंगे? ठीक है, समझ गई। तुम्हारी तरह अल्फाज को मैं जोड़ नहीं पाती, लेकिन मतलब वही है। यार नूर, एक बात बताओ, तुम्हारी जुबान कभी स्लिप नहीं होती क्या? नहीं। कमाल की बात है, ब्रावो। मुझे तो अगर गुस्सा आ जाए तो खरी खरी सुना देती हूँ मैं तो बद्दुआ भी नहीं देती, क्योंकि पलटकर वो हमें ही लगती है। बद्दुआ नहीं देती मैं, खरी खरी बातें सुनाती हूँ, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तौबा करो एलिफ, कैसी बातें कर रही हो, हद है। क्या करें, हंस रहे हैं हम रोने वाली हालत में। दुआ कह रही थी एलिफ से मशवरा लो। तुम क्या कहती हो? मेरा ये वाला प्लान ठीक नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा प्लान बिल्कुल ठीक है। इंतकाम लेना भी तुम्हारा हक ही है वैसे, मगर मैं खतरे के बारे में सोच रही हूँ। हाँ, लेकिन अगर इस सब में तुम खुद को संभाल लोगी, देन गो फॉर इट। मैं वहां जरूर जाऊंगी। ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं इसमें। एक फोन करना और हम पहुंच जाएंगे। तुम्हें पता है, तुम्हारे और दुआ के सिवा किसी को मेरी परवाह नहीं है। यार नूर देखो, तुम सब पर गुस्सा हो, तुम्हारा गुस्सा होना बनता है। तुम्हारा दुख समझती हूं मैं, लेकिन बाप पर गुस्सा मत होना। वो आदमी बुरा नहीं है, उसके जहन में कुछ पुरानी रिवायत है। उसे लगता है कि वो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल सही फैसला कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझता कि उसके इन फैसलों से उसके बच्चों की ही जिंदगी खराब हो रही है। एलिफ, तुम मेरे बाबा को पहचानती हो? मेरी मॉम के जैसे हैं वो बिल्कुल। यह सच कहूं तो मेरी मॉम बेटर है। नहीं, अब ऐसा भी नहीं। मुझे तो सुमैया आंटी बहुत अच्छे दिल की, ग्रेसफुल खातून लगती हैं। तुम्हें लगती है ना, मुझे नहीं। बल्कि मुझे तो वो कभी नहीं लगी। मुझे तो लगता है कि वो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। ऐसा मत कहो, तुम्हें ऐसा गलत लगता है। ऐसा ही है, मैं पैदा हुई तब से मुझ पर खार है उन्हें। सारी जिंदगी मुझ पर तनकीद ही करती रही हैं वो, और हमेशा मुझे मेरी मिसाली बहन से कंपेयर करती रही हैं। कम से कम तुम ये सब तो नहीं सह रही। जाहिर है हमारी और तुम्हारी जिंदगियों में बहुत फर्क है। हमें यही सिखाया गया कि बस किसी को बुरा ना लगे, कहीं कोई बेअदबी ना हो जाए। और हमारे घर में सबसे पहले अजलान ने ही बगावत की थी, वो भी इसलिए कि वो एक मर्द है, अपनी मनमानी कर लेगा। मगर औरत को तो बोलने का भी हक नहीं। मर्द करे तो जायज है,
हम करें तो नाजायज। हालांकि हमारे दीन में ऐसा कुछ नहीं। अहकाम सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है। कुरान में तो यहाँ तक फरमाया गया है कि मर्द अपनी नजरें नीचे रखे, लेकिन हमारी जैसी रिवायती घरेलू तरबियत में अगर कोई औरत बात करे तो बुरा समझा जाता है, वही बात मर्द करे तो दाद दी जाती है। अहकामात तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। हाय, सुनकर तो मेरा दिल ही बुरा हो गया है। उफ, सच में मुझे तो मर्दों से नफरत हो गई है यार। लगता है मुझे भी। वैसे असलान, पेंट करना कितना रिलैक्सिंग है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा आसान है। मैं कह रही हूँ कि क्यों ना हम यहाँ पेंट करने के बाद बाकी कमरों को भी पेंट कर दें। क्यों नहीं, ताकि अम्मी बहुत जल्दी पागल हो जाए ना। हाँ सही कहा, वो पहले ही मौके की तलाश में है। हद है यार, तुमने वाकई ये बहू लगने भी लगी हो, तुम्हें पता है? मैंने ऐसा क्या कहा? बच्ची मत बनो, तुम्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे। अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ हो? जी हाँ अम्मी, यही है। मुझे लाइट खुली दिखी तो मैं समझी यहाँ कोई भी नहीं, तो बंद करने आई थी। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? किसी को बुलवा लेते। जरूरत नहीं है, हम दोनों ने सोचा कि यहाँ पेंट हम ही करेंगे, तो इसलिए शुरू हो गए। हाँ, दुआ का ही आइडिया होगा ये, है ना? नहीं अम्मी जान, हमने देखा कि कमरे की वजह से पूरी दुनिया उलट गई, तो सोचा क्यों ना उसको सीधा कर दें। वैसे अम्मी, ये मेरा मशवरा था। वैसे तो तुम्हारी मर्जी है बच्चों, जो चाहो वो करो, लेकिन अगर मुझसे पूछो तो किसी को बुला कर करवाओ, वो आकर कर देगा रंग। और वैसे भी दुआ का थकना सही नहीं है, डॉक्टर ने ही कहा था ये, क्योंकि इस हालत में ज्यादा खड़े रहना सही नहीं है। मरियम अम्मी जान, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप ठीक कह रही हैं। अगर मैं थक गई तो मैं आराम कर लूंगी। तो ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। मेरा फर्ज है समझाना, बाकी तुम लोग देख लो। बहुत शुक्रिया आपका अम्मी। हो गई नाराज? बुरी बात है यार, ऐसा क्यों कह रही हो? वो कुछ कहकर थोड़ी गई है। हाँ तो मैं भी कौन सा कुछ कह रही हूँ। या मेरे अल्लाह, ये दोनों खुद पेंट करेंगे। अपने जैसा कर लिया इसने मेरे बेटे को। अंदाजा भी है पेंट होता कैसे है। या अल्लाह, दोनों को अक्ल दे दे। कहीं मेरी मॉम ना हो दरवाजे पर। नूर उठो, चलो अंदर जाओ। तुम ठीक हो ना? आराम से। हाँ, देखो मैं जो भी होगा उसे वापस भेज दूंगी, ठीक है? परेशान ना हो, तुम अंदर जाकर आराम से बैठो। ठीक है। अरे रोहान, आओ ना, अंदर आओ। क्या हाल है? ठीक हूँ, क्या हो सकता है? यार आई एम सॉरी, मैं तुम दोनों को साथ देखकर हैरान हो गई थोड़ा। आओ अंदर आओ, आ जाओ, अंदर बैठते हैं। मैं भी बस घर देखने आया था। असल में बात यह है कि आज रात हम बेगुल में होंगे, बुकित वहाँ परफॉर्म करेगी, तो मैंने सोचा जाने से पहले एक बार ये घर देख लो। तुमने कहा था कि मुझे शामिल मत करो, तो मैं सीधा सुमैया आंटी के पास चला गया, उनसे बात कर ली। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। तुम्हारी अम्मी तो बहुत प्यारी है, अच्छी लगी मुझे। हाँ, बहुत प्यारी है मेरी मॉम।
घर कैसा लगा तुम्हें, ये तो बताओ मुझे। बहुत अच्छा, वाकई खूबसूरत है। समैया आंटी ने तो ये भी कहा कि मुझे डिस्काउंट भी देंगी। अरे वाह भाई, जबरदस्त। क्या हम वाकई पड़ोसी बनने जा रहे हैं? पता नहीं, फिलहाल तो यही लग रहा है। ये तो अच्छा है। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो साथ चलो। हाँ, मेरा जरा मूड खराब है, मैं नहीं आ सकती। चलो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। वहाँ शोर शराबा होगा, हुजूम होगा, और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। ये पहले ऐसी नहीं थी। जब कभी दिल उदास होता था तो फौरन बाहर निकलती थी। अब पता नहीं इसको क्या हो गया है, घर की चिड़िया बन गई है। तो कहीं कोई इश्क का तो मामला नहीं है? अरे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या कहूँ, आजकल मूड ऑफ रहता है, यानी घर में रहने का दिल करता है। चलो खैर, तो फिर हम चलते हैं। अगर तुम्हारा इरादा बदले तो बताना, तुम्हें जगह पता है। हाँ ठीक है। जब रोहान यहाँ आ जाएगा तो हम जरूर मिला करेंगे। ठीक कहा, जरूर मिलेंगे। चलो फिर हम चलते हैं। ठीक है, खैर से जाना। एंजॉय योर टाइम। थैंक्स। बाय बाय। रूहान की कोई गर्लफ्रेंड भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लड़की कौन है फिर? क्या नाम है उसका? बुकित? हाँ, बुकित। नई दोस्त बनी है उसकी? हाँ। अरे तुम खड़ी क्यों हो? यहाँ बैठो मेरे पास। हम एक पार्टी में मिले थे, वहीं दोस्त बनी थी वो हमारी। जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तो एक शादीशुदा औरत हूँ, मैं ऐसा सोचने वाली कौन होती हूँ? वैसे ज़ैनब, मैंने सुना है कि तुम स्कूल की प्रिंसिपल हो। एग्जैक्टली, मैंने काफी अर्सा टीचिंग की है। पहले असिस्टेंट प्रिंसिपल बनी एंड राइट नाउ आई एम प्रिंसिपल। मिलेनियम स्कूल में हो ना? ओह हाँ, मैंने सुना है उसका नाम, वो तो अच्छा है। एग्जैक्टली, हमारी कोशिश होती है कि हमारे स्टूडेंट्स हमेशा हम लोगों से खुश रहें। जब बात स्टूडेंट्स की हो तो जैनब अपना भी नहीं सोचती, बहुत कुर्बानियां देती है। अपने बच्चों के लिए भी ऐसी ही है। क्योंकि जब बच्चे मेरे अंडर होते हैं तो शायद उनके इश्यूज को अपना समझती हूँ, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इस पर फख्र है। वैसे बहुत खूबसूरत रिश्ता है, माशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारी खुशियां कायम रखे। आमीन। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ओ मेरे खुदा, ये क्या है? क्या बात है? उस टेबल पर तो देखो। क्या हुआ? एक मिनट रुको। एक्सक्यूज मी। जी कहिए सर। भाई, हम यहाँ अफ्तारी के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ जो ये हरकत कर रहे हो, हम लोग यहाँ रोजा खोल रहे हैं और तुम लोग वहाँ शराब सर्व कर रहे हो। सर वो लोग टूरिस्ट हैं इसीलिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, कह दो यहाँ पीना मना है। जाकर उनको कह दो रमजान का महीना है, मतलब थोड़ा तो लिहाज करो। मैं दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ, और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है ये मैं सबको बता दूंगा। माफी चाहता हूँ सर। ठीक है। आपको उनके ड्रिंक करने से इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? मैं समझ नहीं सकी ये बात। मोहतरमा, रमजान का महीना है और हम रोजेदार हैं। लेकिन मैं तो रोजे से नहीं हूँ। मैं समझा नहीं। मेरी बात सुनो, ज़ैनब ने आज तक रोजा नहीं रखा। तुम्हारी बात को समझना इसके लिए आसान नहीं है। नो एक्सक्यूज मी, आपसे मैं एग्री नहीं। क्या मतलब? हमारा तो यहाँ पर रोजा है और वहाँ शराब पी जा रही है। जिसका दिल चाहे ड्रिंक करे और जिसका दिल चाहे वो चाय पिए, इसमें इतना बुरा मानने वाली कोई बात है नहीं। यहाँ हर शख्स को आजादी है और इस आजादी के लिए मुल्क ने बहुत स्ट्रगल की है। और वैसे भी इस्तांबुल एक इंटरनेशनल और टूरिज्म कंट्री है। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तो फिर टूरिस्ट वीजा जा रहे हैं, तहजीब का ख्याल रखें।
अच्छा दोस्तों, प्लीज बहस तो मत करो। हाँ वाकई। सच कहूं तो ये बिल्कुल एक फजूल बहस है। मैंने आज तक किसी मजहब या किसी अकीदे पर की गई बहस को किसी नतीजे तक पहुंचते नहीं देखा। तुम इस बात से एग्री कर रहे हो उमर? हाँ उमर, मुझे अपनी राय दो। तुम बहुत ही खामोश बैठे हो। पास वाले मेज पर ये सब जो हो रहा है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा मेरे भाई? ये सब बुरा क्यों लगेगा? I mean, अगर समझो तो ये एक एंटरटेनमेंट है। देखो ना, वो टूरिस्ट है और यहाँ पे घूमने आए हैं। मैं अपनी जात पर ध्यान देता हूँ। सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो चाहे पिए, जो चाहे ना पिए। सच्चा मुसलमान दूसरों को अजीब नहीं समझता। उमर, तुम वाकई ही बहुत बदल गए हो भाई। हर कोई बदल सकता है। बदलाव एक आम सी चीज है, लेकिन फिक्र मत करो, तुम जिस बदलाव की बात कर रहे हो वो मुझ में नहीं आया। अच्छा ही है भाई। अच्छा खैर, आखिर हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? चलो छोड़ो, अब कोई और बात करते हैं। इतने दिन बाद मिले हैं। मुस्तफा, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। वो इब्राहिम ही था। मैंने बहुत गौर से देखा, वही शक्ल थी। तुम कहना क्या चाह रही हो? अम्मी ने बात तो की थी उन लोगों से। वो जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपाएंगे नायला? प्रेगनेंसी में तुम्हारा दिमाग घूम गया है। उनके फोन क्यों नहीं चल रहे हैं? बस इटली ही तो गए हैं, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगता है जैसे युगांडा चले गए हैं। वैसे कह तो तुम ठीक ही रही हो। आखिरकार कोई तो मेरी बात माना। जब से गई है सब कुछ अजीब है। मैसेज करती है मगर बात नहीं करती। फोन बंद है, शौहर यहाँ है। यानी कि हमसे कुछ छुपाया जा रहा है। हो सकता है। अम्मी भी उनकी बातों पर यकीन कर रही है, मेरी नहीं। तुमने ये बात कहकर मेरे दिल में शक डाल दिया है नायला। तुम देख नहीं रहे, इस घर में सिर्फ मैं हूँ जिसे आपा की फिक्र है। बेटी चली गई लेकिन उसकी किसी को फिक्र नहीं। और वो दुआ अजलान पेंटर्स बन गए हैं। रुको, कुछ सोचते हैं। सोचने की जरूरत नहीं, चलकर नूर का पता करते हैं। देखो, तुम और अम्मी को जो कुछ करना है वो करो। मैं अपने काम को लेकर वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे मुस्तफा, जो देखेगा समझेगा कि तुम होल्डिंग बना रहे हो। अभी भी रेस्टोरेंट की पड़ी है। मेरे ख्वाब का मजाक मत उड़ाओ। कोई और हल सोचते हैं। हाँ, ये हो सकता है। भाई को भेज देते हैं। हाँ, ये हो सकता है। कोई चीज देखने जाए और बहाने से देख ले। ठीक है, तुम उसे अभी कॉल कर लो। हाँ ठीक है, मैं भी कॉल करती हूँ। आपके बच्चे ने हाथ में रोलर पकड़ लिया है। मिस्त्री बन के रंग कर रहा है। समझ नहीं आता इस घर में इंसान रहते हैं या कोई और मखलूक। मुझे तो उस बदबू से ही चक्कर आ रहे हैं। देखिए, सांस भी नहीं ले पा रही मैं। देख लिया। मैं आपसे बात कर रही हूँ अब्दुल्ला साहब, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कैसा पेंट बेगम? आपका बेटा और बहू बच्चों के कमरे में पेंट कर रहे हैं। छोड़ो, जो दिल करे करने दो उन्हें। तुम तो उस बच्चे के कमरे पर ही अटक गई। देखने वाले कहेंगे तुम खुद मां बन रही हो। एक बार मेरा साथ दे दें, क्या बिगड़ जाएगा आपका? हाँ, ये आपको हुआ क्या है? कुछ भी नहीं, मैं तो रोज जैसा ही हूँ। जरूरी नहीं मूड हर दिन खुशगवार रहे। नहीं, आप रोजाना तो इस तरह नहीं होते, मगर आज कुछ अजीब लग रहे हैं। कुछ बुरा हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, कल तक ठीक हो जाऊंगा। आपकी अफसुर्दगी की वजह मैं समझ गई हूँ। तो बताओ। नूर याद आ रही है ना? वो तो हमें भूल चुकी है। वो बेचारी खुश है और चाहती हूँ ऐसे ही खुश रहे। जाएंगे उससे मिलने इंशाअल्लाह। जिस दिन तुम्हारी शादी थी उस दिन रोहान तुम्हारे घर गया था। कौन से घर? वही जहां तुम शादी होकर गई थी, उसी घर। बहुत मुश्किल से रोका था उसे। तो मतलब जाने अनजाने में तुम्हें बहुत तकलीफ दी हमने। तकलीफ कैसी यार? रोहान मेरे लिए भाई जैसा है। उसकी हालत खराब थी। जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी अपने सर ले रहा था। कह रहा था जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ उससे प्यार है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। अब करता भी क्या वो? इसीलिए उस दिन उसने
निकाह तोड़ने का पूरा प्लान बना लिया था। अल्लाह जानता है कैसे रोका है मैंने उसे उस दिन। अगर मुझे कोई पहले कहता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, मैं कभी यकीन न करती। मेरा हाल देखो, क्या से क्या बन गई। लेकिन नूर ये भी तो देखो, यानी 24 घंटे अपने घर में बैठकर अपनी माँ के हुक्म तले दबने के बजाय यहाँ सुकून से जिंदगी जी रहे हो अपनी। ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा। अच्छा ठीक है, अच्छा वक्त आने की कोई गारंटी तो नहीं दे सकता। अच्छे दिन आएंगे, बुरे दिन आएंगे, यहाँ तक कि और भी बुरे दिन आएंगे, लेकिन रूहान के साथ गुजारा हुआ वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। बस अगर तुम सिर्फ इस नजर से देखो तो। तुम्हारी बातें सुनकर ये लगता है कि तुम खुद भी किसी ऐसे ही इम्तिहान से गुजरी हो। हाँ, कई बार। और अब क्या? मतलब कोई है क्या लाइफ में? किसी से मोहब्बत, इश्क वगैरह हुआ हो? नहीं यार, मुझे अकेले रहना पसंद है। अच्छा, मैं कह रही थी कि उस दिन जब मैं रूहान को पॉप अप कर रही थी तब मैं बोकेज से मिली थी, यानी दोनों से एक ही वक्त में मिली थी मैं। वो लड़की भी गाती है, अच्छी लड़की है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई इश्क माशूकी वाला चक्कर बिल्कुल नहीं है। तुम कुछ कहना चाहोगी? दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन डरती हूँ कहीं हमारे बीच लड़ाई ना हो जाए। प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। क्या मतलब उमर, तुम्हें खुद फील नहीं हो रहा? अगर फील होता तो पूछते तुमसे। कहो, कम से कम दिल हल्का हो जाएगा। ये यूं सड़क पर बात करने वाला मैटर नहीं है। तो फिर ठीक है, किसी मुनासिब जगह पर चल के बात करते हैं। ओके चलो। आपा, टाइम देखा आपने? कितनी रात हो रही है। मैं भी मसरूफ होता हूँ इस वक्त, फारिग तो नहीं हूँ ना। इस वक्त रात में कौन सा काम है? बाबा तो घर पे हैं, तो आपका काम क्या हो सकता है? देखें, बात यह है कि मैं अपने काम से इश्क करता हूँ। दिन में गाड़ी चलाता हूँ और रात को गाड़ी धोता हूँ, ये काम है। अब ये बात बताने की थोड़ी है। सफाई का दौरा पड़ गया है क्या आपको? अच्छा सुने, मुझे आपसे एक काम है। कैसा काम है? मुझे लगता है नूर के साथ कुछ हुआ है। शादी तो हो गई ना उसकी। अरे वाह भाई, क्या बात है, हम तो भूल ही गए थे। शुक्र है आपने याद दिला दिया। बात ये नहीं है, मैंने नूर के शौहर को इस शहर में देखा है। मुझे शक है उस घर में कुछ गड़बड़ है और मैं ये पता लगा कर आऊंगी। आपा छोड़ें, अब हमें क्या करना है नूर का? कौन सा उसने मुझसे शादी की है? अगर नूर के साथ कुछ गलत हो रहा हो और मैंने पता लगा लिया तो? देखें, आप ऐसी बातें नहीं करें। अच्छा, बाबा को काम पर छोड़कर फिर एक ट्रे बकलावा ले आइएगा। और फिर वो मैं वहाँ ले जाऊंगी। आप जाकर क्या करेंगी? मैंने मुस्तफा को ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं खुद जाकर वहाँ देखना चाहती हूँ। क्या वाकई में आप वहाँ जाएंगी? भाई यार। ठीक है, मैं जा रहा हूँ।